करना चाहिए जिससे वैष्णव अपराध ना हो, तो क्या करें एज ए डिवोटी, हम क्या करें? ठीक है, ये सब सुनने से डर तो लगता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए, फियरफुल नहीं, केयरफुल रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में घूम रहे थे तो जब एक बार उन्होंने बंदरों की तरफ देख के बताया था कि इन्होंने सबने अपराध किए हैं, इसीलिए वे धाम में जो है इस तरह से घूम रहे हैं। अभी हमने जैसे और भी एक कहानी सुनी, कैसे एक उत्तम भक्त को कुत्ते का जन्म मिला क्योंकि उसने वैष्णव अपराध सुना, किया नहीं, सिर्फ सुना है, तो भी उसको कुत्ते की योनि में जन्म मिला। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें संवेदनशील रहना चाहिए। हम किससे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहना चाहिए। भक्तों के साथ जब हम डील करते हैं, इट इज़ एज इफ डीलिंग विथ फायर, मतलब आग के साथ। जब हम माताएं कितनी केयरफुल होती है, जब वे कुकिंग करती है तो गैस बंद करो, गैस धीरे करो, क्योंकि उन्हें पता है कि आग काम का तो बहुत है, चपाती बना सकते हो, दाल बना सकते हो, लेकिन जल भी सकता है हाथ। उसी तरह से भक्तों का संग बहुत काम का है, भक्तों के संग के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आग जैसा है, कुछ गलत किया जल जाएगी भक्ति, कुछ भी गलत हुआ तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाथी माथा अपराध। थोड़ी बहुत गलती इधर उधर हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो क्या होगा? आप इतनी मेहनत से जो अपना पूरा बागान बनाए हो, अपना बगीचा जो पूरा बनाए हो, पूरा बगीचा बनाने के बाद अगर एक जंगली हाथी को अंदर में भेज देते तो क्या होता है? पूरे बगीचे में सारे फल फूल पौधे सबको नाश कर देगा। उस तरह से इतनी मुश्किल से जो आप अपनी भक्ति को सींच रहे हो, धीरे धीरे पानी दे के बढ़ा रहे हो, वैष्णव अपराध करना मतलब एक पागल हाथी को अंदर में भेज देना, पूरी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक तो वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ निंदा हो रही हो उस जगह से चले जाने चाहिए इमीडिएटली। एक्चुअली शास्त्र में कहते हैं अगर हम कोई वैष्णव निंदा कर रहा है और हम वहाँ खड़े हैं तो उस आदमी को मार डालना चाहिए, किल। लेकिन किल तो हम कर नहीं पाएंगे, या तो सामने जवाब देना चाहिए, नहीं आप गलत बोल रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक नहीं रहेगा, वो मुझसे एल्डर है, तो फिर वहाँ से चले जाओ। बस ये 3 ही सोल्यूशन है। जस्ट लीव दैट प्लेस, इमीडिएटली भागो वहाँ से। नहीं कोई पूछता पर नहीं, पर वो क्या सोचेंगे, वो वरिष्ठ वैष्णव है, वो मुझसे एल्डर है, वो मुझसे सीनियर है, वो जब कह रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं, कह रहे तो सुन, कुछ ना कुछ बहाना बन के वहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए। लेकिन वैष्णव निंदा हमें सुननी नहीं चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि रोज़ सुबह अगर आपके पड़ोसी आके आपके घर के सामने पूरा उनका कचरा का डब्बा फेंक देते हैं तो आप क्या करोगे? आप जाके बेल मारोगे, बोले यहाँ क्यों फेंक रहे हो, आप जाके डस्टबिन में फेंको। लेकिन तब तो आप ये नहीं बोलते हो कि नहीं उनको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं फेंकने दीजिए ना, बुरा मान जाएंगे। तब तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम बोलते नहीं बाबा गंदी बास आ रही है, निकालो, हमारे घर के सामने क्यों कचरा फेंका। उसी तरह से जब हमारे कान में कोई कचरा फेंकता है, वैष्णव का निंदा, हमें बोलना चाहिए बाबा ये पब्लिक डस्टबिन नहीं है, मैंने यहाँ कोई लिखा नहीं है यूज़ मी, देखो मेरे को आप जो बोलना है बोलो, नहीं मेरे कान भगवान की कथा सुनने के लिए है, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। वैष्णव अपराध का एक थिन लाइन है, उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कोई अगर वैष्णव निंदा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो अपराध हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, वो कुछ बोल रहा है, और हम सोचते हैं कि वहाँ से मैं चला जाऊँगा तो वो वैष्णव अपराध होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सज्जन तोसनी में भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिए हैं। क्या क्या आप कर सकते हो। सपोज़ जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस्कॉन मंदिरों में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त कुछ गलत काम कर रहा है, जैसे कि कभी किसी ने कोई अपनी रिसिप्ट बुक बना ली, कुछ अपना ही कलेक्शन कर रहा है, लोगों को कुछ गलत दिशा में जो है गाइड कर रहे हैं, तो एज ए मैनेजमेंट में आपको बोलना पड़ेगा कि हरे कृष्णा डिवोटीज, इस भक्त के साथ में और आप संपर्क में मत रहिए, ये जो है मंदिर से निकल गए हैं, ये अपना ही जो है रिसिप्ट बुक बना के अपना ही फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में वैष्णव अपराध के बारे में जो आर्टिकल लिखे हैं उसमें 3 चीज़ उन्होंने बताई है। अगर ऐसा बोलने से सामने वाले भक्त का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो और पूरे भक्त समाज का फ़ायदा हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब ये 3 चीज़ मैंने बता दी। जैसे अगर कोई
किसी को कुछ गलत काम कर रहा है जो हमारी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, और आपने सबको बता दिया कि भाई ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये 4 नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आप इसके साथ संग मत करो, तो आपने ऐसा क्यों कहा? उसमें सारे भक्त समाज का भला होने वाला है, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है। दूसरा चीज़, उस आदमी का भला, उसका मतलब अगर कोई भक्त कुछ गलत कर रहा है तो प्रभु आप ऐसा नहीं करिए, आप ये जो रोज़ सुबह लेट से आते हो, या प्रभु जी आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये क्यों आपने कहा? उसका भला करने के लिए, तो ये भी वैष्णव अपराध नहीं है कि आप उसका भला करना चाहते हो। अगर आप उसके मेंटर हो, शिक्षा गुरु हो, मैनेजमेंट में हो, या उसके शुभ चिंतक हो, या आपको लगता है ये बात बोलने से उसकी मदद होगी, तो आप ये बोल सकते हैं। तीसरा चीज़, जिसमें आपका भला होता है वो भी आप बोल सकते, उसमें वैष्णव अपराध नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलो प्रभु मुझे आपका संग अच्छा लगता है, लेकिन आप ये जो ना कभी कभी इनके बारे में जो आप निंदा करते हो, मेरे को ये बात नहीं सुननी प्रभु जी, ये कॉन्वर्सेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ये वैष्णव अपराध है। तो आप किस लिए कह रहे हो? बिकॉज इट्स बेनिफिटेड टू यू, आपकी मदद करने के लिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये 3 चीज़ में वैष्णव अपराध नहीं लगता है। तो ये हम खुल के बोल सकते हैं कि भाई मैं बात नहीं सुनना चाहता, मैं इनकी निंदा नहीं करना चाहता, तो ऐसा हम जो है केयरफुल रह सकते हैं। और दूसरे भक्त के साथ जब हम डील करते हैं, बोलते हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से हम उनको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रूपा गोस्वामी की कथा आप लोग को तो पता है, कैसे रूपा गोस्वामी जो है अपने स्मरण में थे और वो राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे और उनको हंसी आ गई राधा रानी और कृष्ण की लीला देखते देखते। और लेकिन क्या हुआ था यहाँ पे, वो अपने मन में लीला आस्वादन कर रहे थे, और यहाँ पे एक भक्त जो तुलसी की परिक्रमा कर रहा था, जिसको पैर में कोई जैसे वो अष्टवक्र जैसा था, मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ टेढ़ा फेढ़ा था, हैंडीकैप जैसा, तो उसके मन में ऐसा आ गया कि अच्छा रूपा गोस्वामी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने अपराध ले लिया, मन में अपराध ले लिया। तो क्योंकि उसने सोचा कि रूपा गोस्वामी उसके खिलाफ मतलब हंस रहे हैं, उनका मन अपराध कर रहे हैं, तो रूपा गोस्वामी को यहाँ लीला देखना बंद हो गई। अब रूपा गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लीला स्मरण क्यों नहीं हो रहा है। वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, मैंने किस वैष्णव का अपराध कर दिया, मुझे और राधा कृष्ण की लीला दिखाई नहीं देती। फिर सनातन गोस्वामी को समझ में आया, अच्छा तो तुम्हारे बारे में जो है ये भक्त ऐसा बता रहा था। तो फिर दोनों के बीच में जो है उन्होंने जो है ये कर दिया, मतलब संधि करवा दी कि नहीं तुम्हारे ऊपर में नहीं हंस रहे थे, ये अपने ही लीला देख रहे थे। तो फिर एक दूसरे को जो है उन्होंने ये कर दिया, क्षमा कर दिया। और फिर रूपा गोस्वामी को लीलाएँ दिखने लगी। तो इमेजिन करिए कि गलती से भी किया हुआ अपराध का इतना पनिशमेंट है, तो जानबूझ के किया हुआ का तो क्या कहना। तो कितना हमें केयरफुल रहना चाहिए कि नोइंगली अननोइंगली भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा बात है कि वैष्णवों को आँखों से नहीं देखना चाहिए, कानों से देखना चाहिए। मतलब आँखों से नहीं देखना मतलब कभी कभी हम जो देखते हैं वो नहीं है, जो ठीक नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन हम कुछ और सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बार मुझे एक भक्त बता रहा था कि माता जी, एक भक्त जो है मंदिर में प्रणाम कर रहा था, तो मतलब हम लोग जो साष्टांग प्रणाम करते हैं उसमें जो सिर है वो मतलब भूमि को छूना चाहिए, लेकिन ये भक्त जो है कुछ अजीब तरह से प्रणाम कर रहा था, मतलब सिर नहीं छूता है लेकिन ये जो चिन्ह है वो चिन्ह छू रहा है। तो उसे लगा ये क्या है, इतना बड़ा मतलब वरिष्ठ भक्त है और इस तरह से प्रणाम कर रहा है। उसके बाद उसको पता चला कि इस भक्त को कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था, वो ऐसा नहीं झुक सकता, इसीलिए वो ऐसा झुकता था। बाद में उसको लगा अरे मैंने कितना मन में अपराध कर दिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भक्तों को आँखों से मत देखो, कानों से ही देखो, क्योंकि आँखों से हम जो देखते हैं हमें आधा पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं। कभी जैसे कोई भक्त मंगलारती नहीं आया या नहीं आता है कुछ दिनों से, तो हम इतना कुछ सोच लेते हैं क्या साधना है, क्या है। शायद कुछ रीजंस होंगे जो हमें पता नहीं है, शायद कोई प्रोग्राम होगा, शायद हेल्थ ख़राब होगा, शायद कोई और सिचुएशन होगी। तो इसी तरह से हमें आंखों से जज नहीं करना चाहिए, कानों से जज करना मतलब कथा सुनना, उनकी बातें सुनना। जब कोई भक्त मुंह खोलता है तो पता चल जाता है वो किस तरह का भक्त है, उसकी बातों में क्या कृष्ण है, क्या वो भौतिक बातें करता है। जब वो हमारे साथ वार्तालाप करता है क्या करता है। भक्त माने बोधयन्ति परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। जो भक्त होता है मुंह खोलने से ही कृष्ण की बात होती है और कोई बात नहीं होती। तो उस तरह से हम भक्त को जो है समझ सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी जैसे हमने देखा ना 6 टाइप ऑफ अपराध। भक्त पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप बोलेंगे लेकिन माता जी जब घर में रहते हैं पति पत्नी, कभी तो कभी गुस्सा नहीं, हमें पॉज बटन दबाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता हमारी वाणी में इतनी कठोरता आ जाती है। क्योंकि
एक पति पत्नी भी तो वैष्णवी है, पत्नी भी कंठी पहनती है, पति भी कंठी पहनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या हमारे परिवार में जो भी है, हमारे माँ बाप भाई जो भी, सब तो वैष्णव है। तो हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी एकदम आवेग में एकदम गुस्सा हो जाता है, पॉज बटन, हमें ना एकदम इमेजिन कर लेना चाहिए एक पॉज बटन। जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं, पहले मुझे पॉज करना है, जो भी ये मुझे गुस्सा आ रहा है इसके बारे में मैं कल बात करूँगा। तो जब हम ऐसा रोक देते हैं तो 24 घंटा में वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, एक्चुअली शायद मेरी भी गलती थी कहीं ना कहीं, केवल उसकी गलती नहीं है, ऐसा लगता है, धीरे धीरे समझ में आती है बात। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है पॉज बटन दबाना चाहिए। गुस्सा ऐसा चीज़ है, हमें कभी कभी हम ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके बारे में बाद में हमें बहुत बुरा लगता है। ये जो भक्ति जीवन है ना, ये पूरा एक स्नेक्स एंड लैडर का गेम जैसा है। बहुत मेहनत से जो ना, वो क्या बोलते हैं, वो डाइस डाल के जैसे स्नेक्स एंड लैडर गेम में आप डाइस डालते हो ना, 6 आता है, फिर 4 आता है, फिर आप धीरे धीरे करके अपना गोटी आगे बढ़ाते हो। उसी तरह से हम माला करके साधना करके भक्ति करके धीरे धीरे आगे चलते हैं, 99 तक पहुंच जाते हैं। अब एक और 100 में हम चले जाएंगे गोलोक वृंदावन। लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं, 98 में जब आप होते हो, अगर 2 आएगा तो सीधा गोलोक वृंदावन, 1 आएगा तो क्या होगा, सांप खा लेता है, फिर सीधा नंबर 7 में पहुंच जाते हैं। उस तरह से हमारी लाइफ में होता है। 98 तक हम ठीक है, उसके बाद एक वैष्णव अपराध, सीधा नीचे, फिर शुरू करो 7 से शुरू करो, फिर 4, फिर 8, फिर धीरे धीरे। तो कितना दुख लगता है जब आप स्नेक्स एंड लैडर गेम खेलते हो कि अरे 2 आता तो बस मैं सीधा चला जाता था, एक गलती की वजह से सीधा नीचे। उस तरह से एक वैष्णव अपराध, सीधा फिर शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसा करना ही क्यों, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा बात है कि सबका मान करना चाहिए, वैष्णव हो अवैष्णव हो, सबका मान करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर में जब संडे प्रोग्राम में जाएंगे, कोई इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, तभी मैं सबसे इस तरह से व्यवहार करूँगा, घर में थोड़ा अलग से व्यवहार करूँगा, ऑफिस में अलग से व्यवहार करूँगा। तो ये कभी नहीं होने वाला। ये तीनों लाइफ एक करनी पड़ेगी, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ। ये जो भी आपकी हमारी जो लाइफ होती है, एक पब्लिक लाइफ होती है सबके साथ, एक जो हमारी पर्सनल घर में, एक जो प्राइवेट जो सिर्फ आप और कृष्ण जानते हैं। ये तीनों लाइफ का सम्मेलन होना है, मतलब तीनों सेम हो जाना है, कुछ अलग नहीं रहनी है। अलग अलग जब तक रहेगी तब तक समस्या है। तब तक क्या होगा, घर में अलग बिहेवियर, बाहर में अलग बिहेवियर, हर जगह एक ही बिहेवियर। जैसे आप बाहर भी जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, कितना विनम्र भाव से सारे वैष्णव को प्रणाम, कितना मीठा से बात करते, घर में भी उसी तरह से बात करनी है। घर में भी पत्नी से, पति से, बच्चों से उसी मिठास से, उसी प्यार से बात करनी है। ऑफिस में भी उसी तरह से, मंदिर में भी उसी तरह से। तब जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सकले सम्माने करिते सकति, भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन बहुत सुंदर, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सकले सम्मान करिते सकति देहोनाथ जथाजथ, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हो बेहद। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, क्या चाहिए गुरुदेव आपसे, कृपा हमें क्या चाहिए। सकल सम्माने करिते सकति, मुझ पे ऐसी कृपा करिए कि मैं सबको सम्मान दे सकूं, आपको सम्मान दूँ, आपके तरह सब भक्तों को सम्मान दूँ। ऐसा नहीं ये मेरे गुरु है, शिक्षा गुरु है, ये मेरे दीक्षा गुरु है, मैं उनको मान दूंगा, बाकी किसी को मान नहीं दूंगा। सबको समान भाव से मैं मान दे सकूँ, अपने आप को तुच्छ मानूँ, सारे वैष्णवों को मैं जो है समान भाव से रिस्पेक्ट कर सकूँ। ऐसी शक्ति मुझे दीजिए गुरुदेव, तभी तो मेरा अपराध शून्य होगा, तभी तो मैं भगवान के धाम जा पाऊँगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।